चुप थे तो चल रही थी जिंदगी लाजवाब, खामोशियां बोलने लगी तो बवाल हो गया। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 17 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 17 नवंबर 2022 है और दिन गुरुवार का। आज के विशेष उपाय में कर्म फल का सिद्धांत क्या है इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक देखना जरूरी है। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी सुबह 7:56 तक, जिसके बाद में नवमी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा आज के दिन रात के 9:19 तक, जिसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन सिंह राशि में रहेंगे। ऐसे में राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक रहने वाला है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार ही मिलेगा, वो है सुबह के समय में 7:02 से 8:32 तक। ऐसे में पूर्व दिशा में की हुई यात्राएं लाभदायी सिद्ध होंगी, पर दक्षिण और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दही खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें ताकि परेशानियां थोड़ी कम देखने को मिले, क्योंकि इस दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन राजयोगों की। तो आपको आज के दिन आश्रय योग, संख्या पाश योग, अधम योग, सफल अमल कीर्ति योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और अखंड साम्राज्य योग का साथ मिल रहा है। अगर आप स्वयं की कुंडली को पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं यानी कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, तो लाख रुपए की बात में अगले कुछ दिनों के लिए मैं आपको राजयोगों के बारे में विवरण दूंगा कि कैसे किस स्थिति में राजयोग आपकी जन्म कुंडली में उत्पन्न होता है, ऐसे में आपको क्या उससे फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में आज लाख रुपए की बात के अंदर हम नीच भंग राजयोग की बात कर रहे हैं। जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में स्थित है, उस नीच राशि का स्वामी अथवा उस राशि का स्वामी जिसमें वो नीच ग्रह उच्च का होता है, यदि लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र में स्थित हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बृहस्पति यदि मकर राशि में स्थित है और उस राशि का स्वामी शनि है, शुक्र क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च के होंगे और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। ऐसे में यदि शनि या शुक्र लग्न या फिर चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग निर्माण होता है। इस योग में जो भी जन्म लेता है वो अपने आप को बहुत ही प्रबल तरीके से धनवान बना पाता है, यानी कि शानदार पैसे, नेम और फेम ये इंसान प्राप्त करता है। अपनी कुंडली लीजिए, उसके अंदर ये देखना शुरू कीजिए। हर रोज आपको ऐसा ही एक राजयोग का विवरण मैं दूंगा और वहीं पे एग्जाम्पल भी दूंगा। धीरे धीरे करके कुछ राजयोगों के बारे में आपको भी संभावनाएं और दशाओं के बारे में मालूम चलेगा कि आपकी कुंडली में ऐसी दशा कब आने वाली है। तो बस बात यही है कि धीरे धीरे करते हुए आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखिए ताकि कोई भी इंसान कुछ भी कह करके आपको गुमराह न कर पाए। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में आज के दिन चंद्रमा हो चुका है, क्योंकि सिंह राशि का चंद्रमा। वहीं पे प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 70% तक आपके लिए सपोर्टिव कर देंगे, पर 5th हाउस का चंद्रमा मिले जुले प्रभाव जाना जाता है। आप जहाँ पे इनकम अच्छी कर लेंगे, अच्छे से काम भी अपना कर लेंगे, पर वहीं पे घर परिवार के साथ में संतुष्टि का माहौल आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा। कहीं अगर संतान है तो संतान से उनकी शिक्षा को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। वहीं किसी बहुत ही अजीज मित्र या फिर अजीज कोई आपका घर वाला है, उनके अचानक से गंभीर समस्या होने के कारण या फिर तबीयत खराब होने के कारण अब आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कई बार एक रियलाइजेशन ऐसा समय में आता है कि इस उम्र में इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई, मेरे साथ में क्या होगा। वो जब आती है चीज़ें तो अपने आप ही इंसान एक भंवर में अटक जाता है, अपनी खुद की सोच में अटक जाता है। यही चीज़ आज के दिन आपके साथ में भी होती हुई नजर आ सकती है, पर फिर भी यही कहूँगा, कमाई के तौर पर परेशान होते हुए नहीं नजर आएंगे। जो कमा करके आएंगे उसके साथ में आज के दिन खुश होंगे, सैटिस्फाइड कमाई होगी।
कोई यात्रा करने हैं तो यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखनी है, अपने आसपास में देख करके जो आपके पास में सामान है उसको देखते हुए चलें। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी दूसरी समस्या जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये ज़रूर बोलूँगा कि लग्जरी लिविंग वाली जो आपकी आदत है उसमें आज के दिन थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 67% सपोर्ट की है। 4th हाउस का चंद्रमा कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी देना, अपने घर वालों से कले कलेश की सिचुएशन डेवलप करना और हेल्थ वाइज छोटी छोटी समस्याएं देकर के परेशान करने का काम जरूर करेगा। पर यहाँ पे मेंटल टॉर्चर वाली जो सिचुएशन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे समय में इंट्यूशन पावर जो है वो आप में डेवलप बहुत अच्छी हो रही है। अथॉरिटेटिवली आगे बढ़ने का भी आप काम कर रहे हैं। हर चीज़ जो है उसमें एक एग्रेसिवनेस आपके अंदर देखने को मिलेगी। इस एग्रेसिवनेस को आज के दिन रखना है और अपनी इंट्यूशन पावर पर भरोसा रखना है। फिर चाहे कोई भी आप डीलिंग करने वाले हैं, कहीं पे साइन करना है, अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, अभी मुझे थोड़ा विचारने के लिए समय चाहिए, आराम से बोलिए और समय लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेस होने की सिचुएशन आज के दिन ज़्यादा है। ऐसे में जो पैसा डालेंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, पेपर वर्क पूरा चेक नहीं हुआ है या प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें कोई परेशानी है, सामने वाला जो है वो आपको बोल रहा है सेलर कि मैं सही करवा दूंगा, आप अभी तो एक बार प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर दीजिए, तो इसके लिए बिल्कुल भी आगे मत बढ़िएगा। कई बार लोग आगे बढ़ जाते हैं जो नया नया काम शुरू ऐसा कुछ भी करते हैं तो उनको बहुत आसानी से ऐसे लोग दबा देते हैं। आपको इस चीज़ से संभल करके रहने की ज़रूरत आज के दिन ज़्यादा है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। वहीं पे अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 3rd हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में भी 29 डॉट्स हैं। 100% आपके लिए सिचुएशन बहुत बहुत अच्छी बन रही है। ऐसे समय में कोई भी प्रॉपर्टी को लेके, कोई भी शेयर मार्केट में लेकर के, कमोडिटी मार्केट को लेकर के आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आज के दिन आप आगे बढ़ के करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस बात इतनी सी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़े समय अभी आपको रुकना है। आपकी इंट्यूशन पावर बोलिए या फिर जो रूमर्स को लेकर के आप कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसके अगेंस्ट में मैं आपको यहाँ पे राय दूंगा। वहीं पे कोई भी इंसान जो भाग्यवसात कोई भी चीज़ करना चाहता है, यानी कि भाग्य के बलबूते कोई भी चीज़ करे, तो सबसे पहले उसमें आ जाता है जुआ सट्टा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य पर ही निर्भर करता है। एक डाइस रोल की जाती है, वो डाइस कब आएगी, कैसे आएगी, वो आपका भाग्य तय करता है। और ऐसे में भाग्य का प्रबल होना ज़रूरी है। आज के दिन भाग्य का साथ भी मिल रहा है, अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से बहुत स्नेह भी मिलेगा और वहीं पे अच्छी कमाई भी देखने को मिलेगी, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी करने को मिलेंगे। ओवरऑल दिन पॉजिटिव ज़्यादा है, दुख दर्द कम है। ऐसे में दोस्तों का साथ मिल जाए, परिवार का स्नेह मिल जाए तो दिन के अंदर 4 चांद लग सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की। यहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन आज के दिन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये डिससैटिस्फैक्शन सिर्फ और सिर्फ खुद की मानसिकता के कारण है। आप मान करके चल रहे थे कि आज के दिन मुझे 100 कमाने हैं, 100 नहीं 90 आए हैं, तो वो 10 जो गायब है उसको लेकर के डिससैटिस्फैक्शन होगा। अक्सर एक बोला जाता है कि जो पा लिया वो मिट्टी है, जो खो दिया वो सोना है। इंसान की मानसिकता ही ऐसी है कि जो मेरे पास में है उस पे उसको नज़र नहीं है, जो नहीं है उस पे नज़र ज़्यादा है। तो इस तरफ आपको थोड़ा अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, अपनी प्रवृत्ति जो है उसको बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने आप को चेंज कीजिए इस मामले में। यहाँ पे लालच के वशीभूत होकर के किसी दूसरे का नुकसान करना, रुपए ऐंठने की कोशिश करना, इससे दूर रहिएगा, क्योंकि अभी तो आप ये कर लेंगे पर जैसे ही चंद्रमा चेंज होगा फिर इस चीज़ का रिप्रिकॉशन भी आपको देखने को मिलेगा। नेम और फेम में कमी या ऐसी कोई चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। इस चीज़ से आपको बच करके रहने का मैं यहाँ पे राय देता हूँ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 90% पॉजिटिव है, पर विपत्त तारा अपना असर विघ्न देकर के बताता है, विपत्तियां देकर के बताता है, जो तारे के नाम से ही मालूम चलता है। तो यहाँ पे अच्छी कमाई भी होगी, अच्छा कंपनी भी मिलेगा, हर किसी से बहुत ही नेम और फेम, अप्रिसिएशन भी मिलेगा। पर जो भी काम कमाई का आप कर रहे हो
उसमें ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ सकता है जो सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम करते हैं, विंडो शॉपिंग जो करते हैं। खरीदना कुछ नहीं है, आकर के पूरी दुकान खुलवा देंगे और आप फ्रस्ट्रेट होकर के, गुस्सा होकर के बोल भी कुछ नहीं सकते क्योंकि कस्टमर है सामने। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ चल रही है उसमें बेहतर ही हो सकता है, खराब आज के दिन कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में सांसारिक सुख सुविधाओं की बात करें, अच्छा वाहन सुख की बात करें, सम्मान मान प्रतिष्ठा की बात करें और शॉपिंग की बात करें, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अच्छी कमाई होगी, चिंता ज़्यादा नहीं करनी है। वहीं पे महिलाओं के लिए भी आज का दिन शानदार रहने वाला है, कॉन्फिडेंस से भरपूर, और घर में हर किसी को खुश आप ज़रूर करती नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 75% तक सपोर्ट की बनती है। 12th हाउस का चंद्रमा अपना असर जरूर दिखाएगा, नींद पूरी ना होना, फ्रस्ट्रेशन होना, मानसिक तनाव होना, आलस हावी होना, ये सभी चीजें आपको मिलकर के परेशान करने का काम करेगी। वहीं पे अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स, ये भी अपना इफेक्ट दिखाएंगे। आपको अच्छी कमाई करवाना, मेंटली बहुत शार्प रहना, हर किसी का इस्तेमाल सही से करना, आपके पास में जो स्टाफ है हर किसी को कुछ ना कुछ काम दे करके पूरा काम करवा लेना समय पर, यह चीज देखी जाएगी। आपके कमिटमेंट्स आज के दिन फेल नहीं होंगे, जो आपने किसी को जुबान दी है वो फेल होती नजर नहीं आएगी। तो ऐसे में फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, पर पर्सनली इरिटेशन से भरे हुए और मेंटली तनाव में जरूर देखेंगे। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव। इसके कारण जो भी स्पेशल आप कोई काम करना चाहते हैं अपने घर परिवार के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो वो सरप्राइज शानदार तरीके से आज के दिन घर परिवार के सभी लोगों को, और जिनके लिए किया जा रहा है खासतौर पर, उन सभी को बहुत खुश कर सकता है। ऐसे समय में अच्छी कमाई होना, अगर कैश कलेक्शन के लिए बाहर निकल रहे हैं, वसूली करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, उसमें भी बहुत ही शानदार दिन रहना। हर तरीके से जिसको कहा जाता है सारी सुख सुविधाएं आपके पास में, हर चीज़ को भोगने का मौका भी मिल रहा है। ये सभी चीज़ें आपको आज के दिन एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। ऐसे समय में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये आप देख लीजिएगा। चाहे शत्रु कितना भी षड्यंत्र कर लें, कितना भी ताकतवर हो आपका शत्रु, आपका कुछ नहीं कर पाएगा आज। उल्टा उस पर आप कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में शानदार सिचुएशन को डेवलप करता है आपके लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 10th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिविटी की है। यहाँ पे नेम और फेम की बात करें, अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड की बात करें, अवार्ड की बात करें, सक्सेस कहें, सभी चीजें आपको प्राप्त जरूर होंगी। बस बात इतनी सी है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हर किसी के ऊपर कंट्रोल आप करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंट्रोल को इतना भी ज्यादा ना कर दें कि सामने वाला इंसान मजबूर होकर के वापस कुछ पलट करके कहे। यहां पे खुद का मूड भी अच्छा है, सामने वाले को भी एंटरटेन करने का कोशिश कीजिए। आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, उनके स्किल्स को डेवलप करवाने का काम कीजिए। आपके लिए ही बेहतर ये समय बनाएंगे। यहां पे अचानक से अगर कोई नौकरी में बदलाव आता है तो उस बदलाव को देख करके डरिए मत, कहीं ना कहीं पे उस बदलाव के साथ में खुद को ढालने की कोशिश कीजिए। अपने आप के लिए सिचुएशन को और बेहतर बनाएंगे। ये सिचुएशन मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग करने वाली नहीं, बल्कि मेंटली आपको स्ट्रांग करने की है। इस सिचुएशन को अपने अनुसार ढाल करके आगे इंसान बढ़ सकता है या हताश होकर के वहीं बैठ सकता है। आपके विवेक पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा इन दोनों में से चॉइस अपनाएंगे। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए पैरेट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की है। मन में अशांति होना, कहीं ना कहीं पे बुखार, जुकाम, खांसी, इससे परेशान होना, अपने बच्चों के साथ में कोई मतभेद हो जाना और गंभीर रूप ले लेना, घर परिवार के साथ में सामंजस्य ना बैठना, परिवार के अंदर जो हेड्स हैं, माताजी, पिताजी, ताऊजी, दादाजी, इनका आपको किसी बात पर टोक देना, ये सभी चीजें ऐसे समय में देखने को मिलती हैं। पर जहां पे नेगेटिविटी है वहीं पे एक एस्केप रूट भी होता है। कोई भी समस्या सिर्फ समस्या नहीं बनाई जाती, साथ में समाधान भी आता है। ऐसे में अपने आप को शांत रखें,
अपनी कोशिशें कमाई की तरफ और भक्ति की तरफ अगर रखें तो आज के दिन को बड़ी ही आसानी से आप गुजार सकते हैं। कोई परेशानी देखने को नहीं मिल सकती। कोशिश ये भी होती है, आप दोनों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव अपनाएंगे ये आप पर निर्भर करेगा, पर अपने आप को अपने काम पर फोकस रखें, भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन रखें, तो आपके लिए दिन आज का शानदार बन सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 70% यहां पे सपोर्ट की बनती है। 8th हाउस का चंद्रमा है, तनावपूर्ण संबंध ससुराल से बनवाएगा, परिवार के अंदर ही कले कलेश की सिचुएशन भी डेवलप करेगा और कहीं ना कहीं पे चोट लगने की सिचुएशन तक सामने लाएगा, उभार करके ला सकता है। या पुराना कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या थी तो वो वापस से यहां इस समय में कमबैक आ सकती है। पर अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि मित्र तारा और अष्टक वर्ग दोनों का ही सहारा मिल रहा है। ऐसे में हर चीज से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिलेगा जरूर। कोशिशें हमें यह करनी है कि अपने आप को जितना काम में फोकस कर सकते हैं, घर परिवार के अंदर कोई कले कलेश की सिचुएशन दिखती है वहां पे शांत रह लेना, मौन रह लेना ज्यादा बेहतर है। अक्सर कोशिश ये की जाएगी कि बार बार आपसे सवाल किए जाएंगे, बार बार आपको उत्तेजित किया जाएगा ताकि आप पलट करके कुछ बोले और फिर उसी चीज को आपके अगेंस्ट यूज कर लें। बुद्धिमत्ता इसी में है, होशियारी इसी में है कि अपना पक्ष सही समय में रखें, सही इंसान के सामने रखें। तभी मोदी से लाखों लोग पूछते हैं कि तूने किया क्या है। तो मोदी हर बेवकूफ को जवाब देने के लिए बैठा नहीं है, वो देश का बेहतर करने के लिए बैठा है। वो वहां पे जवाब देता है जहां पे जरूरी है, बाकी सब चाहे कुछ भी बोलते रहें, उसको उत्तेजित करते रहें, फर्क नहीं पड़ता। आप भी वैसे ही बने, ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव। लाइफ पार्टनर के लिए और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए 7th हाउस जाना जाता है। यहाँ पे उनके द्वारा गेन मिलना, अच्छी कमाई होना, सेटिस्फैक्शन मिलना और वहीं पे लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार होना, ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। अपने पार्टनरशिप के अगर जो बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो उनको ये कहूँगा कि आपके पार्टनर के साथ में आज मेंटल वेवलेंथ मैच होना, अच्छी समझदारी के साथ में, सूझबूझ के साथ में आगे बढ़ना, हर चीज़ के अंदर एक दूसरे की सहमति प्राप्त करना, ये चीज़ें देखी जाएगी। वहीं पे घर में जो जीवन साथी है उनके साथ में आज के दिन रोमांटिक रिलेशन डेवलप होना, अच्छी बातें होना, कहीं ना कहीं पे किसी डिस्कशन को आप करना चाहते हैं पर बार बार जब भी करते थे तो गर्मा जाता था बात, तो आज के दिन आप करके देखिए, एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार प्रेम पूर्वक उस चीज़ के अंदर आप बात करेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढने में सफल सिद्ध होंगे। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 6th हाउस के अंदर चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 67% पॉजिटिव बन जाती है। फिर ऐसे समय में चाहे पैसों का नुकसान हो, हेल्थ के अंदर परेशानियां देखने को मिल रही हो, आसपास के लोग उंगली उठाने का काम करते हैं, परेशानी देने का काम करते हैं, इन सभी सिचुएशन से अब आप बाहर निकल पाएंगे। अपना फोकस कमाई पर, अपनी फैमिली पर, जिनसे प्यार करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, उन पर कर पाएंगे। ऐसे समय में यंगस्टर्स भी जो हैं, जो अभी तक परेशान हो रहे थे कि काम बहुत करता हूं, पढ़ता बहुत हूं, मार्क्स नहीं आते, आप भी इस समय में कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इस समय में अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो शानदार एग्ज़ाम आपका सिद्ध होगा। कोई अपना भाग्य आजमाना चाहता है, भारत के बाहर कोई भी है इंसान जो गैम्बलिंग करना चाहता है, कसिनोज में जाना चाहता है, सट्टा खेलना चाहता है, उनके लिए भी यहाँ पे यही होगा कि भाग्य का साथ अच्छा मिल रहा है। बस बात इतनी सी है, भाग्य भी उतना ही आजमाना चाहिए है जितना आप कर्म को आजमाते हैं। जितनी मेहनत करते हैं, मेहनत से जो फल मिलता है, उतना ही भाग्य को भी आजमाइए। ऐसा नहीं कि कमाता 10 हूं, भाग्य 100 का आजमाऊंगा, फिर मुंह के बल जब गिरना पड़े तो वापस शिकायत नहीं करें। हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जो करता है वैसा भरता है। कर्म करके भाग्य का घड़ा भर लिया है, अब भाग्य को आजमाना है तो उतना ही आजमाएं जितनी क्षमता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे समय में जो भी यंगस्टर्स जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, खास तौर पर जो भी जॉब स्विच करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे राय दूंगा,
24 नवंबर तक के लिए एक बार इंतजार कर लीजिए। उसके बाद में कोशिशें जो है वो ज़्यादा बेहतर होंगी, ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखेंगी, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करेंगे विशेष उपाय की। कर्म फल का सिद्धांत क्या है? कभी आपने सोचा हो कि कभी कभी जब आप कोई काम करते हैं या करना चाहते हैं या करना नहीं भी चाहते हैं तो आपको कौन सी शक्ति ऐसा करने से मजबूर कर देती है? ये कर्म का नियम है जो हमें समस्त कार्य स्वेच्छा से या कभी कभी अपनी इच्छा के बिना करना पड़ता है, मजबूर होकर के करना पड़ता है। कर्म के नियम से कोई मुक्त नहीं है, ना ही आप, ना ही मैं, ना ही देवता। दुर्योधन ने भी कहा था, मैं कर्म के सिद्धांत का सार जानता हूं, मैं जानता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है, पर फिर भी मैं अज्ञात शक्तियों द्वारा कर्म करने हेतु बाध्य किया जाता हूं। कर्म योग से बचने के लिए यहां संसार में कोई साधन नहीं है और साथ ही हम अपने किए हुए कर्म को छिपा भी नहीं सकते। आनंद से भी प्राणी उत्पन्न होता है, आनंद में ही जीते हैं और अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपने ही कर्मों का शुभ और अशुभ फल हमेशा प्राप्त करेगा, भोगेगा, और ईश्वर उसे सुख दुख कभी नहीं देगा। आराध्य का स्मरण ही सुमिरन है और सुमिरन आराध्य के प्रति श्रद्धा निष्ठ बनने का सत्य प्रक्रिया है। आपको एक कहानी के माध्यम से ये जो चीज है ये समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी आंखें खोलने का एक छोटा सा प्रयास है, समझ जाएं तो बेहतर है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में जमींदार और उसके एक मजदूर की साथ ही मौत हो जाती है। दोनों यमलोक पहुंचते हैं। धर्मराज ने जमींदार से कहा, आज से तुम मजदूर की सेवा करोगे। मजदूर से कहा, अब तुम कोई काम नहीं करोगे, आराम से यहां रहोगे। जमींदार परेशान हो गया। पृथ्वी पर जो मजदूर जमींदार की सेवा करता था पर अब उल्टा होने वाला है। जमींदार ने कहा, भगवान आपने मुझे ये सजा क्यों दी है? मैं तो भगवान का परम भक्त हूं, हर रोज मंदिर जाता हूं, देसी घी से भगवान की आरती करता हूं और बहुमूल्य चीजें दान भी करता हूं, धर्म के अन्य आयोजन भी मैं करता हूं। तो ऐसे में मेरे साथ में ये पाप क्यों, मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों, कि मुझे क्यों इस तरीके से किया जा रहा है? धर्मराज ने मजदूर से पूछा, तुम क्या करते थे पृथ्वी पर? मजदूर कहता है, भगवान मैं गरीब मजदूर था, दिन भर जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। मजदूरी में उनके यहां से जितना मिलता था उसी से मैं परिवार के साथ गुजारा करता था। मोह माया से दूर जब समय मिलता था तब भगवान को याद कर लेता, भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं था। बस गरीबी के कारण हर रोज मंदिर में आरती तो नहीं कर पाता, लेकिन जब घर में तेल होता तब मंदिर में आरती करता था और आरती के बाद दीपक को अंधेरी गली में रख देता था ताकि अंधेरे में आने जाने वाले लोगों को प्रकाश मिले। सोचिए एक बार और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत सोच समझ करके आपको बता रहा हूं और खुद भी इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में बहुत खुश हुआ था। धर्मराज ने जमींदार से फिर कहा, आपने सुन ली मजदूर की बात? भगवान धन दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते। आप सबसे बड़े धनवान हैं, आप सोने की गिनियां भगवान को देते हैं, फिर क्या है? भगवान मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। ये मजदूर तुम्हारे खेतों में काम करके खुश रहता था, ये ऐसा भगवान कहते हैं, और सच्चे मन से भगवान की आराधना करता, जबकि तुम आराधना ज्यादा धन पाने के लिए करते थे। तुम मजदूरों से ज्यादा काम लेकर के कम मजदूरी देते थे। तुम्हारे इन्हीं कामों के कारण तुम्हें मजदूर का नौकर बनाया गया है, ताकि तुम भी इस इंसान के एक नौकर के दुख दर्द को समझ सको। इस कहानी से बात यह बताने की कोशिश करें कि आप अपने कर्मफल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल इस धरती पर मिल जाएगा। अब अपने कर्म फल का आनंद कैसे लें? अच्छे कर्म करें,
समस्याओं से और दुख की परिस्थिति में दूसरों को दोष दे करके स्वयं को गिराइए मत। जो परिस्थितियां हैं उसका सामना कीजिए। समझिए कि अगर मेरी गलती है, मेरी गलती से अगर यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो मुझे ही इसे सॉल्व करना है। दूसरे पर उंगली उठा करके, या जो आपका जॉब करने वाला है, आपके यहां पे जो स्टाफ है, उस पर उंगली उठा के कि तुम बुद्धू हो, तुम उल्लू हो, तुम्हें यह काम करना नहीं आता। जो पैसे लेकर के काम कर रहा है, अगर उसमें इतने ज्यादा प्रतिभा होती या दिमाग होता तो वो शायद आपके लिए थोड़ी काम करता, वो स्वयं का काम कर लेता। जो भी इंसान है किसी उद्देश्य के साथ में काम करता है। जो आपके यहाँ पे स्टाफ आप बोल दीजिए, हेल्पर बोल दीजिए, वो एक उद्देश्य के साथ में काम करता है कि आपकी सेवा कर रहा है, उसके बदले में उसे धन मिल रहा है। वो अपने घर को पहुँचाएगा, वहाँ पे उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके पति, उसके माँ बाप उस पैसों से पलेंगे। ऐसे में सोच समझ करके अगली बार कहीं पर भी उंगली उठाएं। सामने वाले ने अपना कर्म कर लिया, आपको काम करके दे दिया, उसको वापस देखना, उसको सही तरीके से जांचना, ये आपका कर्म है। उसके बाद में आगे कीजिए। जितनी जल्दी इस बात को स्वीकारेंगे उतना ही ज़्यादा आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।